We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया है जिसे वह ना तो सहला पा रहे हैं और ना ही छुपा पा रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद को आतंक का गढ़ बनाया, उसे ऑपरेशन सिंदूर ने ध्वस्त कर दिया। मुजफ्फराबाद में आतंक के किले पर जो ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, उसमें जैश के 2 कुख्यात आतंकी ढेर हो गए, जिनकी तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने आई है। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कितनी तबाही मची, इसका पूरा सच पाकिस्तान छिपाता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की आतंकी लंका कैसे जलकर राख हुई, इसे तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कितने आतंकी ढेर हुए और कौन कौन से दहशतगर्द जहन्नुम पहुंचाए गए, इसका सच अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 12 दिनों बाद 2 आतंकियों के मारे जाने का सच सामने आया है। रहमूम राठौर उर्फ हसन और मोहम्मद वकास, यही वो आतंकी हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के 12 दिनों बाद इनके नाम और पहचान सामने आए। ये दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। जैश के इन आतंकियों की तस्वीर पहली बार सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब 6-7 मई की रात मुजफ्फराबाद में जैश मरकज को टारगेट किया गया, तो ये दोनों आतंकी उसी हमले में मारे गए। इस तस्वीर में आतंकी रहमूम राठौर और मोहम्मद वकास अत्याधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी लंका के भीतर घुसकर किस तरह तबाही मचाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि जैश ए मोहम्मद के कई सारे आतंकवादी मारे गए थे इसके अंदर। आज ख़ास तौर से फ़ोटो निकल कर आई है 2 ख़ास तौर से टेररिस्ट की, जो कि हमला प्लान कर रहे थे हिंदुस्तान के लिए, और बल्कि इन टेररिस्ट ये लॉन्च होने वाले थे हिंदुस्तान के पास, यहाँ पर आके अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते। उससे पहले ही हमने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। दरअसल दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान ने पीओके को आतंक का अड्डा बना रखा है। ज्यादातर आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स और कैंप्स पीओके में मौजूद हैं। जिस मुजफ्फराबाद में रहमूम राठौर और मोहम्मद वकास नाम के आतंकी ढेर किए गए, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। ये आतंकी संगठन 1989 से अस्तित्व में आया था, जिसे इस्लामी दहशतगर्दों मोहम्मद एहसान डार, हिलाल अहमद और मसूद सरफराज ने स्थापित किया था। बाद में इस संगठन का विस्तार जमात इस्लामी कश्मीर के तौर पर हुआ। इस आतंकी संगठन का सुप्रीम कमांडर फिलहाल सैयद सलाहुद्दीन है। मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप भी तबाह हुए हैं। ये पहली बार है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को इतना गहरा दर्द मिला है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक कर आतंकी अड्डों को तबाह किया है। गांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया, और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर। दुनिया जानती है कि आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ने पीओके को किस तरह आतंक का अड्डा बनाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने लोगों को आतंकी बनाकर उन्हें बलि का बकरा बनाया है। पीओके की टेरर फैक्ट्री में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल थे। इसके सबूत न्यूज एशियन पहले ही दिखा चुका है।
न्यूज नेशन के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें मारे गए आतंकी पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी फौज से जुड़े थे। इनमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर 20 आतंकी ढेर किए गए तो वहीं बाकी शहरों में 23 आतंकी मारे गए। ये सारे आतंकी पाकिस्तानी फौज से जुड़े थे जिनके पास से पाकिस्तान के पहचान पत्र, पाकिस्तानी करेंसी और हथियार बरामद हुए थे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे उग्रवादी, दहशतगर्दी, टेररिस्ट आउटफिट्स, इनके कैंप्स चल रहे हैं और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ज़्यादा दिन ये नहीं टिकेंगे वहाँ पे। सालों तक जिस आतंक के सपोलों को पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने दूध पिलाया, जिन आतंकी संगठनों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस पीओके को आतंक का गढ़ बनाया, 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।